नमस्कार दोस्तों, सुरेखा गुप्ता के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ अपनी ही लिखी लघु कथा। मेरी लघु कथा का शीर्षक है माफ़ी। आज अलमारी साफ करते करते 30 साल पुरानी डायरी हाथ लग गई। सुबोध डायरी लेकर कमरे में ही रखे आराम कुर्सी में बैठ गए। डायरी खोलते ही एक पर्ची फिसल कर गिर गई। पापा आ गए हैं। बस का टाइम दोपहर 4 बजे का है। जब तक आप ऑफिस से आएंगे हम जा चुके होंगे। शाम का खाना टेबल में लगा दूंगी, खा लेना और अपना ख्याल रखना। आपकी रचना। सुबोध आंख बनकर सोचने लगे। ये रचना का पहला पत्र था। शादी के बाद जब वो पहली बार ससुराल से मायके जा रही थी, तब ये पर्ची उसने सुबोध के लिए लिखी थी। सुबोध का मन 30 साल पीछे भागने लगा। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था और न ही घर में फोन था। शिफ्ट वाली नौकरी करता था सुबोध और रचना एक स्कूल में पढ़ाती थी। ऐसे बहुत से मौके आते थे जब उनकी मुलाकात सिर्फ रात में होती थी। तो ऐसी बहुत सी पर्चियाँ थी जो रचना सुबोध के लिए हमेशा लिखती रहती थी। रचना ने बहुत अच्छे से घर संभाल लिया था। बच्चे और नौकरी के बीच तालमेल बैठाते हुए गृहस्थी की गाड़ी सुखमय चल रही थी। सुबोध के प्रमोशन के बाद काम का बोझ बहुत बढ़ गया था और सुबोध बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। ऑफिस का गुस्सा रचना और बच्चों पर उतारता था। सुबोध बच्चों से दूर, यानी बच्चे सुबोध से दूर और रचना के करीब आते गए। रचना ने भी लड़ाई न हो करके चुप्पी साध ली थी। आज दोनों बच्चों की शादी हो गई थी। दोनों अपनी नौकरी और गृहस्थी में रम गए थे। रचना चुपचाप यंत्रवत अपना काम करती। सुबोध को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी। उनके बीच आज भी वही चुप्पी छाई रहती थी। रिटायरमेंट के बाद सुबोध के पास कोई काम नहीं था। रचना की चुप्पी से उसे कष्ट होने लगा था। अचानक पन्ना पलटने से एक पर्ची और गिर गई, जिसमें रचना ने सिर्फ सॉरी लिखा था। सुबोध को याद आया कि कैसे छोटी छोटी बातों पर बच्चों और रचना पर वह चिल्लाने लगता था और रचना हमेशा सॉरी लिखकर पर्ची उसके टेबल में रख देती थी। अचानक उसे इन पर्चियों को देखकर रचना को मनाने का उपाय सूझा। उसने एक पर्ची बनाई और लिखा, माना कि मैंने हमेशा तुम्हें और बच्चों को दुख पहुंचाया है, जिसकी सजा आज भी भुगत रहा हूं। क्या तुम मेरी गलती के लिए माफ करोगी? और खुद जाकर रचना को पर्ची दे दी और सिर नीचे कर खड़े हो गए। अब बुढ़ापे में माफी मांगकर मेरा धर्म भ्रष्ट करेंगे क्या? कहती हुई रचना सुबोध से लिपट गई। ये कहानी बस इतनी ही दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई लघु कथा के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए संस्मरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मुझे आज्ञा दीजिए और यदि मेरी लघु कथा पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट्स कीजिए। नमस्कार।